द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ पूरा ऑथेंटिक जहाँ भी इस फार्मूला का यूज किया गया है सारा फार्मूला को मैं लिख दिया हूँ। तो आप लोगों को पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग अगर नहीं भी पढ़े ना तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप लोग कोई मीडियम से है, दोनों भाषा में हम लिखे हुए दोनों भाषा में समझा दूँगा। मैथ में उतना मायने नहीं रखता है। तो आइए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जितने भी मॉडल सेट है सभी मॉडल सेट का आप लोग को सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं और ये आपका टाइम मिलेगा 1.5 घंटा और 40 मार्क्स मिलेगा इसमें, देख सकते हैं। ये 2023 का है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हम सॉल्यूशन क्या किए हैं, सॉल्यूशन हम कर दिए पहले। अगर हम सॉल्यूशन साथ साथ करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या किए हैं कि सॉल्यूशन कर दिए आप लोगों का समय बचाने के लिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि माना कि ए दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। बोल रहा है ए पर परिभाषित एक संबंध तो आर है, तो बोल रहा है कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नन ऑफ दीज। यानी आपको रिलेशन पूछा कि ये कौन सा रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो सेट दिया हुआ उस सेट को यहाँ लिखे, उसके बाद जो रिलेशन दिया हुआ यहाँ पर उस रिलेशन को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, रिलेशन को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या, इससे जांच करना होगा, तब फिर हम लोग देखेंगे सम्मित है या संक्रामक है। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव को अगर हम लोग चेक करते हैं, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है कि अगर आपका ए मान ले कोई एलिमेंट है, तो ए कोई एलिमेंट अगर सेट में दिया हुआ है, ए कोई एलिमेंट अगर सेट में दिया हुआ है, तो उसका ए यानी रिलेशन उसी का माना रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 स्थित है, जैसे मैं नीचे में लिखे हैं कि 2 स्थित है सेट ए में, तो यहाँ पर सेट ए में क्या है, 2 स्थित है कि नहीं है। तो आपका ये रिलेशन के अंतर्गत में आपका 2 भी कहीं पर रहना चाहिए। यानी अगर जो भी जितना भी एलिमेंट उपस्थित है सभी एलिमेंट का यहाँ पर मैंने अपने आप से वह तुलना किया हुआ होना चाहिए, कंपेयर किया हुआ होना चाहिए। जबकि ये रिलेशन में ऐसा नहीं दिया हुआ। यानी इस रिलेशन में आपको क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ एलिमेंट यहाँ 2 है तो इसमें आपका 2 होना चाहिए। यहाँ पर जैसे 4 है तो आपका यहाँ 4 होना चाहिए रिलेशन में, इसमें इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर 6 है तो 6 भी होना चाहिए, अगर 8 है तो 8 भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपके क्या है, ये जो आर है ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। यानी ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, इसका मतलब आपका ये वाला नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब अगला चेक करके देखते हैं। देखिए अब साइमेट्रिक का क्या रूल है कि साइमेट्रिक में सिंपल सा है रूल, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि अगर ए और बी अगर कोई रिलेशन आर में है, ए बी कोई एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो बोला इसका जस्ट उसका अपोजिट भी वहाँ पर होना चाहिए। जैसे मान लेते हम लिए हैं, इस रिलेशन से लिए हैं 2 और 4, जैसे यहाँ उपस्थित है 2 और 4, तो इस रिलेशन में आपका 4 और 2 भी रहना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 और 2 भी है आपका, यानी जस्ट उसका अपोजिट। ठीक, यहाँ जैसे और क्या है 4 और 6 है, तो 4 और 6 है तो यहाँ पर 6 और 4 भी उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6 और 4 भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इसीलिए आपका क्या है, आर इज सिमेट्रिक, यानी आपका उसमें अपोजिट अपने आप का अपोजिट दिया हुआ है। तो आपका इसीलिए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर भी सेम टू सेम वही दिया हुआ है। सेकंड नंबर में देखिए ए बी सी दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, उसका एक रिलेशन बनाया गया है। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, ये आपका रिलेशन है। तो बोल रहा है कि चेक करके बताइए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है अथवा संक्रामक है, यानी आपका
ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि अगर ए एलिमेंट उपस्थित है सेट ए में तो आपका ए भी होना चाहिए, अगर बी एलिमेंट उपस्थित है आपका बी भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एलिमेंट उपस्थित है तो यहाँ ए उपस्थित है, तो यहाँ बी अगर सेट ए में बी है तो यहाँ पर भी आपका बी कहीं पर होना चाहिए, पर बी आपका नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि बी बिलोंग्स टू ए, यानी आपका बी जो है एलिमेंट बी में बिलोंग्स कर रहा है, ए में बिलोंग्स कर रहा है, पर बी एलिमेंट जो है वो आपका आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। ये आर जो है इसमें आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका क्या है आपका सी भी बिलोंग नहीं कर रहा है। जब एक ही नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन सा रिलेशन, ये वाला, ये पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यानी समतुल्य नहीं है। चलिए सममित का चेक करते हैं। तो सममित का क्या रूल है कि ए बी अगर उपस्थित है तो उसका अपोजिट जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए। तो ए जैसे ए बी उपस्थित है तो बी ए भी होना चाहिए। तो इस रिलेशन में तो ए बी उपस्थित है तो बी ए होना चाहिए, पर बी ए भी आप लोग देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पर उपस्थित है तो आपका यहाँ बी ए भी रहना चाहिए, पर है नहीं। अगर नहीं है तो ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए लिखे हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक भी आपका नहीं है। तब हम लोग चेक करते हैं संक्रामक का। तो देखिए ट्रांजिटिव का रूल क्या है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है आर में तो उसी का अंतिम जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट, तो यानी बी सी भी अगर कोई एलिमेंट वो सी में उपस्थित है तो ये दोनों जो सेम एलिमेंट है, ये दोनों में जो सेम एलिमेंट है उसको ढक दीजिए अथवा ढक दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तो बचेगा कौन, ए और सी। तो ए और सी भी उपस्थित होना चाहिए उस रिलेशन में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यानी आप देख सकते हैं कि ए और बी आपका उपस्थित है तो बी सी भी उपस्थित है, और बी और सी को यहाँ बी और बी को अगर ढक देते हैं जैसे, यानी देखिए ए भी उपस्थित है और बी सी भी उपस्थित है, तो बी कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा ए सी। तो ए सी भी एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित है, इसीलिए आपका क्या है ये संक्रामक है, यानी ये रिलेशन जो है आपका संक्रामक रिलेशन है। यानी ए बी भी उपस्थित है, बी सी भी उपस्थित है, और इसको दोनों को जो सेम एलिमेंट है उसको अगर हम ढक देते हैं तो ए सी बचता है, तो ए सी भी उपस्थित है, तो इसलिए क्या है ये आपका संक्रामक ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है कि फलन एन टू एन डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन एन टू एन डिफाइन किया हुआ है, और 2x के माध्यम से इसको डिफाइन किया गया है। तो वो इसमें चेक करके बताइए कि आपका ये क्या है, आपका ये क्या है। तो पहले आप लोग को मैं इसमें क्या करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा अच्छा देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए हो रहा है अकेक है लेकिन आच्छादक नहीं है, एक है आच्छादक आच्छादक लेकिन अनेक अकेक नहीं। तो इसमें क्या होता है 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 ऑन टू, 1 ऑन टू बट नॉट 1 1। तो पहले इसको जानना होगा कि आखिर किसको कहते हैं। अगर देखिए आप लोग यदि पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग इस चीज़ को जान रहे हैं तो आप लोग स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा काम है बताना, अगर आप लोग जानते हैं उससे आगे बढ़ जाइए। देखिए फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है आच्छादक फलन। अच्छा देखिए इसमें ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल से समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। देखिए इसमें क्या है आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि इसको कहा जाता है फर्स्ट सेट जो है, जैसे मान लें इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है डोमेन, यानी ये डोमेन है, और इसको कहा जाता है को डोमेन, इसको कहा जाता है प्रांत हिंदी से, इसको कहा जाता है सह प्रांत, ये कहा जाता है। तो नियम है कि जितना भी प्रांत है, प्रांत का यानी डोमेन का जितना भी एलिमेंट है, जैसे ये डोमेन हो गया, डोमेन का जितना भी एलिमेंट्स यहाँ पर उपस्थित है, सभी एलिमेंट सेट बी में एक एक करके इमेज अगर बना रहा है, और एक भी एलिमेंट जो है यहाँ पर सह प्रांत में, नियम क्या है कि सह प्रांत में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। एक भी एलिमेंट माना हर यहाँ पर जितना भी एलिमेंट उपस्थित है सेट बी में, सभी का एक एक इमेज करके बनना चाहिए, यानी तीर लगना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जितना भी ई एफ जी चारों है तो चारों में तीर लगा है, इसका मतलब एक भी नहीं छूटा है। अगर नहीं छूटा है तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक भी नहीं छूटा, यहाँ सी और एफ है, ई और एफ है, इसमें भी दोनों में तीर लगा हुआ है। एक से अधिक लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो उसको हम लोग ऑन टू नहीं कहेंगे, तब उसको क्या कहेंगे। देखिए अगर एलिमेंट छूट गया तब उसको नाम कहते हैं इन टू। अगर एलिमेंट इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटा
तो ऑन टू, अगर एलिमेंट छूट गया इधर, इमेज नहीं बन रहा है, तो उसको बोलेंगे इनटू। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में इमेज बन रहा है पर डी में नहीं बना है। यहाँ पर भी देखिए, एक एस ए से बना रहा है, 2 बी से बना रहा है, सी छूट गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनटू। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। अगर नहीं छूटा तो बोलेंगे ऑन टू। ठीक, इनटू और ऑन टू समझ गए। ऑन टू मतलब एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और इनटू मतलब हो गया एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बच जाना चाहिए, यानी सभी का इमेज नहीं बनना चाहिए। अब देखिए अकेक, उसको कहा जाता है 1-1। 1-1 फंक्शन किसको कहेंगे? 1-1 का मतलब होता है, सिंपल से समझिए कि हर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाना चाहिए। देखिए एक एलिमेंट जो है एक ही इमेज बना रहा है, 3 बना रहा है सी के साथ, 4 बना रहा है डी के साथ में। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक जो बना रहा है ए के साथ में, 2 बना रहा है बी के साथ में, और 3 बना रहा है बी के साथ में, यानी 2 और 3 का इमेज कहाँ बन गया? एक ही जगह पर बन गया, यानी 2 इमेज बन गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अकेक फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा। 1-1 का मतलब एक एक करके बनना चाहिए, सिंपल समझिए कि एक एक करके बनना चाहिए, इसीलिए इसको कहा जाता है अकेक। और 1-1 मतलब 1-1 एक एक करके। और नेक्स्ट क्या होता है, देखिए और होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन। तो 1-1 का मतलब क्या बोले, ऑन टू मतलब क्या हुआ? ऑन टू मतलब एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यानी इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और बोला है 1-1, तो 1-1 का मतलब क्या हुआ? उसी दोनों बात को मिला दीजिए। 1-1 का मतलब हर एक एलिमेंट को ई करना चाहिए और एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट जो है एक एक करके इमेज भी बना रहा है, और एक भी एलिमेंट इधर नहीं छूटा है, इसलिए इसका 1-1 करके इमेज बना रहा है, और एक भी नहीं छूटा है, इसलिए कहा जाता है 1-1 ऑन टू। यानी इसको कहा जाता है हिंदी से अकेक, और ऑन टू मतलब आच्छादक। अब यहाँ पर बहु एक फलन, यानी मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन मतलब मेनी वन का मतलब हो गया कि एक ही माने एक से अधिक इमेज बनना। देखिए यहाँ पर ए के साथ बन रहा है, यहाँ पर बी भी क्या कर रहा है, 1 के साथ इमेज बना रहा है, सी भी देखिए 2 के साथ बना रहा है, ये भी बना रहा है, लेकिन 2 एलिमेंट का इमेज एक ही जगह पर बन रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेनी वन। माने अधिक का एक जगह बन गया, यानी बहुत का एक जगह बना, इसलिए इसको कहा जाता है बहु एक, मेनी वन फंक्शन। ठीक, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। तो 2x दिया हुआ है, तो बोला है कि n से n कोई डिफाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, n मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग लेकर के कहीं तो भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 4 एलिमेंट को लिए हैं। तो जब एक लेते हैं फंक्शन में, तो एक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 2x है, तो 2 हुआ, x की जगह 1 बैठा दिए तो कितना आया 2, यानी 1 जब लिए तो फंक्शन का वैल्यू 2 आया। जब 2 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ 2 बैठाए, तो यहाँ पर 2, यहाँ मैंने x की जगह 2 बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 मैंने x की जगह 2। तो जब 2 लिए तो यहाँ पर 2 × 2, यहाँ कितना हो गया 4, यानी 2 जब लिए तो 4 हुआ। उसी प्रकार से जब 3 लेंगे तो 3 और 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से 4 और 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब यहाँ क्या होगा, देखिए तो हम लोग क्या कर, इधर भी लिए n से n डिफाइन है, तो इधर भी 1 2 3 4 लिए, इधर भी 1 2 3 4 लिए। लेकिन हम लोग क्या किए, जब इमेज बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का इमेज कहाँ पर बन रहा है, एक जब लिए थे तो एक का इमेज कहाँ बनेगा, एक का इमेज 2 पर बनेगा, क्योंकि फंक्शन दिया है 2x, तो मेरा एक का इमेज 2 पर बन रहा है। कैसे, यानी एक जब पुट किया तो मेरा वैल्यू 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 पर इमेज बनेगा। तो इसका एक का इमेज बन गया 2 पर, तो 1 का इमेज बन गया 2 पर। 2 का इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पर 2 का इमेज 4 पर बन गया, यहाँ 2 का इमेज 4 पर बन गया, ये 2 का इमेज 4 हो गया। 3 का इमेज कहाँ हो गया, 6 पर हो गया। तो ये 1-1 तो है, एक एक करके इमेज तो बना रहा है, एक एक करके इमेज बना रहा है, लेकिन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब एक भी एलिमेंट इधर नहीं छूटना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ तक देखो 1 छूट गया, 3 भी मेरा छूट गया, 3 के साथ इमेज नहीं बना रहा है, 6 के साथ 5 के साथ भी इमेज नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनटू फंक्शन है। 1-1 है लेकिन क्या है, इनटू है। 1-1 है लेकिन इनटू है, तो इनटू है इसका मतलब क्या हुआ, आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, यानी ऑन टू फंक्शन है नहीं। तो यही हो गया कि 1-1 तो है बट नॉट ऑन टू। 1-1 है, एक एक करके इमेज बन रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अकेक तो है पर आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी का इमेज बनना चाहिए जितना भी एलिमेंट है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी वही पूछा है। देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी अब क्या है, रियल नंबर है। ठीक, आर क्या है, एक रियल नंबर है। आर जो है यहाँ क्या है, रियल नंबर का बात क्या है,
बोला है आर से आर डिफाइन है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर यहाँ इमेज बन रहा है। तो बोला है एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है मॉड एक्स, यानी एफ एक्स जो है ये आपका दिया हुआ है मॉड एक्स का दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है। अगर नेगेटिव भी लेंगे तो पॉजिटिव देगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिए हैं तो एक्स लिए हैं, एक्स बराबर 1 लिए हैं, तो एक्स बराबर 1 लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन जैसे ही मोड में बैठाएंगे तो 1 देगा, ठीक 1 में देगा। यानी हम लोग 1 लिए +1 लिए तो +1 दिया। तो इसमें क्या किए, सेकंड नंबर में -1 लिए हैं तो -1 में लिए, जैसे मोड में यहाँ पर डालेंगे तो प्लस वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि मोड का वैल्यू प्लस में निकलता है। यानी माइनस भी लिए तो पर भी हमको प्लस ही मिला। अब यहाँ 2 लिए तो 2 लिए तो मेरा भी 2 ही निकला, लेकिन यहाँ पर जब -2 लिए तो पर भी +2 ही निकला। तो यहाँ पर देखिए इमेज जब बनाएंगे तो 1 -1 2 -2 इतना लिए, फिर इधर भी वही चीज़ लिखे तो मेरा -1 का भी इमेज कहाँ पर बन रहा है, +1 पर बन रहा है। क्यों, क्योंकि -1 भी लेते हैं तो पर भी मेरा 1 पर बनता है, +1 भी लेते हैं तो पर भी मेरा 1 पर बन रहा है। यानी -1 का भी इमेज 1 बन रहा है और +1 का भी 1 इमेज पर 1 पर बन रहा है। अब देखिए 2 का, तो 2 का भी इमेज कहाँ पर बन रहा है, 2 पर। -2 का भी इमेज कहाँ पर बन रहा है, 2 पर। कैसे, यहाँ पर क्योंकि -2 भी बैठा रहा है तो मेरा प्लस ही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब प्लस वैल्यू पर बैठाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा ये 1 1 है, 1 1 1 भी नहीं है, 1 1 है नहीं, क्योंकि एक 1 1 में एक का इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा यहाँ पर 2 एलिमेंट का इमेज एक ही पर बन रहा है, यानी 1 1 भी नहीं है। ऑन टू है, ऑन टू होने के लिए मेरा हर प्रत्येक में इमेज बनना चाहिए, जबकि मेरा छूट जा रहा है तो इन टू है, यानी 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी आपका 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी केवल अकेक, यानी क्या है 1 1 ओनली, नहीं ये भी नहीं है, ऑन टू ओनली ये भी नहीं है, यानी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न ही है ऑन टू है और न ही है 1 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर में दिया हुआ है कि एफ इनवर्स ज्ञात करें, यानी एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x + 7 दिया हुआ है, 2x + 7 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एफ इनवर्स ज्ञात करें। तो देखिए इसका बहुत सारा तरीका है एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसका सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पर इसका एफ एक्स है उसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक। ऐसे फंक्शन को हम लोग y भी बोलते हैं। जैसे आप लोग याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन में अब जब बनाते हैं तो y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर 2x + 3 लिखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx लिखते हैं। लेकिन यही चीज़ को हम लोग f(x) भी लिखते हैं, और इसी को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f'(x) होता है, यानी y को हम लोग f(x) भी बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे किसकी जगह पर, f(x) की जगह पर। अब 2x + 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसमें क्या कीजिए, x को फ्री कर दीजिए। याद रखिए इन्वर्स निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे और x को फ्री कर देंगे। तो x जैसे ही फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को फ्री करने से पहले y माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, इधर 2x बचेगा, फिर y - 7 और इधर x को जब फ्री करेंगे तो बट्टे में यहाँ 2 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया, y - 7 बट्टे 2 ये आ गया। और जहाँ पर आप x लिखे हैं, जहाँ पर y लिखे हैं वहाँ पर x पुट कर दीजिए अपने मन से। जहाँ पर x लिखे हैं वहाँ पर y लिखे हैं वहाँ पर x पुट कर दीजिए। अब जो वैल्यू आया यही आपका हो गया f इनवर्स x। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, cos इनवर्स √3 बाई इतना, cos इनवर्स 1/2 इतना। तो cos इनवर्स देखिए √3/2, cos इनवर्स 1/2। तो हम लोग क्या किए, cos जो है cos का वैल्यू कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 का मान होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं π/6 प्लस यहाँ पर cos जो है इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना वैल्यू होता है, तो cos जो आपका 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ मतलब यहाँ क्या हो गया, cos इनवर्स और ये खत्म हो गया, यानी कोई भी इनवर्स फंक्शन और विदाउट इनवर्स फंक्शन ये दोनों कट के खत्म हो जाता है। मान ली थीटा रहेगा तो यहाँ सिर्फ थीटा बचेगा, ये दोनों खत्म हो जाता है। तो ये दोनों आपस में ऐसा सोचिए कि ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे काटने का नियम नहीं है लेकिन कट गया, समझ गए। तो यहाँ पर क्या बचा π/6 और यहाँ पर बचा π/3। तो दोनों के एलसीएम जब लिए तो आपका आ गया 3π/6, तो कट गया, तो 3 दूना 6 यानी π/2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स रूट थ्री, अच्छा माइनस रूट थ्री है, यहाँ पर माइनस है, माइनस रूट थ्री प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो देखिए इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि एक्स पे पास अगर माइनस हम लगा देते हैं तो ये तीन ठो जो वैल्यू होता है, जैसे साइन का वैल्यू अगर माइनस लगा दिए एंगल में तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा इन्वर्स में, इन्वर्स फंक्शन में। टेन में अगर माइनस लगा दिए तो इसका माइनस बाहर आ जाता है, कोसेक में भी अगर माइनस लगा दिया एंगल में तो इसका भी माइनस बाहर आ जाता है। पर ये तीन वैल्यू है कॉस, कॉस में अगर माइनस लगा देंगे तो ये डायरेक्ट बाहर नहीं आता है, इसमें पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिखेंगे, यानी पाई से माइनस करेंगे तभी वो बाहर आएगा। यहाँ सेक में भी ये क्या होता है कि माइनस दिया हुआ है, तो सेक में भी यहाँ पर माइनस बाहर अपने से नहीं आएगा, जब पाई माइनस लिखेंगे तब ये बाहर आएगा। कॉट में भी वही होता है, कॉट माइनस अगर लिखेंगे तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है माइनस टेन इन्वर्स रूट अंडर थ्री, तो यहाँ पर क्या किया, इसका टेन का ये मेरा डायरेक्ट बाहर निकल गया। यहाँ पर देखिए एंगल में दिया क्या किया, माइनस दिया हुआ, इसका माइनस बाहर डायरेक्ट निकल गया क्योंकि फॉर्मूला होता है, इसका माइनस बाहर निकल गया। अब प्लस कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, इसलिए पाई में उसको माइनस कर दिया, पाई माइनस कॉस इन्वर्स रूट थ्री बटे दो। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस को माइनस रहने दीजिए, टेन इन्वर्स, और टेन कितना का वैल्यू होता है इस रूट थ्री, तो 60 का मान होता है, 60 डिग्री लिख दिए, प्लस यहाँ पर पाई माइनस रहने दीजिए। अब कॉस इन्वर्स कॉस कितना वैल्यू का होता है, कॉस 30 का मान होता है, तो 30 लिख दिए, इन्वर्स खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस 60 और यहाँ 80, पाई का वैल्यू 180 तो 180 लिख दिए। और अब पाई भी रहने दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया तो 30 बचा। अब यहाँ पर साइन, तो साइन यहाँ पर क्या हो गया 180 और फिर 60 और 30 तो 90 हो गया, तो माइनस घटा दिया तो साइन 90 आ गया, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 1/2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये आपका इसका फॉर्मूला ये टेन इन्वर्स रूट अंडर एक्स हो जाए फॉर्मूला आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रूफ कर दिए हैं। तो क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो एक्स जगह मान लेंगे क्या चीज़, यानी एक्स बराबर टेन थीटा मान लेंगे, तो एक्स बराबर टेन थीटा मान लेंगे, तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ टेन थीटा लिख देंगे। तो 1/2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ 1/2 कॉस इन्वर्स। अब ये जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। यहाँ कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस कैंसिल हो गया दोनों, तो ये कॉस कैंसिल हो गया, तो 1/2 आपका बचा कौन, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका थीटा 2 थीटा बचा। अब 2 कैंसिल हो गया, थीटा बचा, तो थीटा को यहाँ पर क्या हो गया, अब थीटा को यहाँ से फ्री कर देंगे इसके जगह से। तो एक्स बराबर हम लोग माने थे टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग किसको थीटा को फ्री करेंगे, तो थीटा को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले टेन को फ्री करना होगा, इसको फ्री करना होगा, स्क्वायर को फ्री करना होगा, तो स्क्वायर को फ्री करेंगे तो ये लग जाएगा, ये बचेगा टेन थीटा। और जैसे ही यहाँ पर टेन थीटा को फ्री करेंगे तो इसमें आकर के आपका इन्वर्स लग जाएगा, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो आपका यहाँ हो गया थीटा की जगह टेन इन्वर्स एक्स, तो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को सब्जेक्टिव में भी काम देगा। देखिए मॉडल सेट का मतलब होता है मॉडल सेट में कि मॉडल सेट से ही आपका पूछेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसी टाइप से आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए टेन इन्वर्स 1/4 प्लस टेन इन्वर्स 2/9 ये दिया हुआ है। तो बोला इसके किसका मान होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इन्वर्स ए प्लस टेन इन्वर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इन्वर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला पर बैठा दिया टेन इन्वर्स ए प्लस बी, तो ए की जगह कौन है, ये मेरा ए हो गया 1/4 और बी हो गया, तो दोनों को ऐड कर दी 1 माइनस ए इंटू बी, तो एक इंटू बी हो गया। अब दोनों को एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम 9 प्लस ये आपका एलसीएम ले लिए, तो ऊपर में आ गया 9 प्लस 8 बटे 9 × 36 ये हो गया। ये तो एलसीएम करने जानते ही है, तो जब एलसीएम कर दिए तो 36 यहाँ पर नीचे कट गया, यहाँ 9 प्लस 8 बचा 17 और यहाँ 36 माइनस 2 34 हो गया, तो 17 दूना 34 1/2 आ गया, तो टेन इन्वर्स 1/2 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। अब देखिए इसमें देखिए इसको आप लोग शॉर्ट से भी कर सकते हैं, पर आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है।
लेकिन आप लोग इससे आसानी तरीक़ा से भी शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए ये जब आपको दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है 7, इतना दिया हुआ है, तो क्या किए सबसे पहले इसको मैट्रिक्स का है तो इसको हम लोग जोड़ दिए। तो जब इसको जोड़ देंगे तो इसको सबसे पहले क्या किए, गुना कर दिए। तो मैट्रिक्स का रूल है कि बाहर से अगर कोई चीज़ से गुना करेंगे सबसे गुना होगा। तो 2x 5 दूना 10, ये हो गया 7 दूना 14, ये 2y माइनस 3 दूना 6, ये हो गया। इसको भी यहाँ पर लिख दिए। जब इस दोनों को जोड़ देंगे, अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस के साथ होगा, यानी पहला एलिमेंट पहला के साथ होगा। 2x गुना प्लस होगा 3 के साथ, 2x प्लस 3, ये 10 प्लस होगा इसके साथ 4 के साथ, तो 10 प्लस 4 हो गया। 14 प्लस होगा इसके साथ 1 के साथ, तो 14 और 1 कितना हो गया 15, डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ 2y माइनस 6 को जोड़ेंगे इसके साथ 2 के साथ, तो यहाँ पर जोड़ दिए, बराबर इतना है। तो जब इसको फिर यहाँ जोड़ करके इतना लिख दिया, हल करके इतना हो गया। अब यहाँ x वाला किसके साथ बराबर हो जाएगा, पहला टर्म के साथ, तो 2x प्लस 3 आपका किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। 7 के बराबर जब इसको फ्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 माइनस 3, 2x बराबर 4, x बराबर 2 आ गया। उसी प्रकार से इसके बराबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जहाँ y और x का ही मान निकलना है ना। तो इसको जब ले लिए तो 2y माइनस 4 बराबर यहाँ 14, फिर 2y बराबर हो गया 14, और इस 4 को उधर ले गए तो हो गया प्लस 4, क्योंकि इतना हो गया। तो आपका y बराबर 9, तो 2 और 9 आपका ऑप्शन आ गया। 2 और 9 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है आपका इतना दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है कितना 1 3 2 1, और b बराबर दिया हुआ है 4 माइनस 1 दिया हुआ है, 4 माइनस 1 दिया हुआ है। तो पूछा a इंटू बी ज्ञात करें, a इंटू बी, तो गुना करने के लिए बोला है। तो 1 2 3 1, 4 माइनस 1, इसको गुना है। तो देखिए गुना करने का नियम क्या है, तो गुना करने का नियम है कि पहला मैट्रिक्स को आपको इस ढंग से लेना है, रो में लेना है, और दूसरा का लेना है इस तरह से स्तंभ को लेना है। ठीक, कैसे लेना है देखिए फिर से हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। यानी पहला को इस तरह से लेंगे और दूसरा को ऐसे लेंगे। तो पहला को जब ऐसे लेंगे जैसे देखिए, तो पहला को ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे पहला को ऐसे लेंगे, तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा एक, और इसको ऐसे लेंगे तो एलिमेंट सेम के साथ होगा। यानी 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, जब ऐसे लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ में, तो ये हो जाएगा ये 4। फिर 3 किसके साथ होगा, ऐसे जाएंगे तो पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ, तो 3 हो जाएगा 1 के साथ में, ऐसे तो 3 हो जाएगा 1 के साथ में, तो हो जाएगा -3। फिर नीचे में 2 है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ में, यानी इसको दोबारा लेंगे ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 1 को लेंगे इसके साथ हो जाएगा -1, तो कितना हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 7। तो 1 और 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 12 नंबर। 12 नंबर में क्या दिया हुआ, एडजॉइंट निकालना है। यानी a बराबर यहाँ पर 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे 1 1 लेंगे। 1 1 का मतलब ये पहला टर्म, ये हो गया 1 1। ठीक, पहला टर्म को ऐसे ढकेंगे, तो ढकेंगे देखिए ढक के दिखाते हैं। यानी इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, जो एलिमेंट बचा उसको लिखना है 4। फिर अब क्या करेंगे, फिर कैसे क्या लिखेंगे A1 2, माने इसको बोले इस एलिमेंट के लिए क्या ढकेंगे, तो इस एलिमेंट के लिए ढकेंगे तो ऐसे इस एलिमेंट को ऐसे ढकेंगे और ऐसे ढकेंगे, माने जिस एलिमेंट दोनों तरफ से ढकना है। तो बचेगा कौन, 3 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए ये हो गया 1 2। अब फिर इसके लिए इसका नाम है 2 1, मैंने दूसरा रो का पहला एलिमेंट, यानी दूसरा रो, यानी ए दूसरा रो का पहला एलिमेंट। तो इसको ढकेंगे ऐसे और ऐसे ढक देंगे, तो बचेगा कौन, ये आपका बचेगा 2। फिर हम लेंगे किसको, A2 2, तो 2 2 लेंगे तो इसको ढकेंगे, ये माने इसको 2 2 मतलब ये एलिमेंट ये 4, तो इसको ढकेंगे ऐसे, तो बचेगा 1। लेकिन इसमें क्या होता है, साइन होता है।
तो जहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ ऑड आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, जहाँ ऑड होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा तो वहाँ माइनस होगा, इवन होगा तो प्लस होगा। तो ऑड मतलब 1 1 जोड़ेंगे तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ प्लस होगा। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, विषम संख्या हो रहा है, ऑड नंबर हो रहा है, तो यहाँ माइनस लगेगा। यहाँ पर भी 2 और 1 है, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे माइनस होगा। अब इसको क्या करना है, तोड़े थे ऐसे रो के हिसाब से तोड़े थे ना, तो एडजॉइंट जब लिखेंगे, एडजॉइंट ए, उस समय चेंज हो जाएगा। तोड़ते समय ऐसे तोड़े थे 1 2 ऐसे, अब लिखते समय इसको उल्टा लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, मैंने कॉलम रो के हिसाब से तोड़े थे, अब कॉलम में लिख देंगे। तो हो जाएगा 4 -3 और हो जाएगा -2 1। मैंने इसको ऐसे तोड़े थे ना, ऐसे ऐसे तोड़े, इधर से पहले इसको तोड़े थे, पहले इसको फिर इसको। तो अब लिखते समय इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। देखिए 4 और 3, 4 3 किसका था, इसका और इसका था, तो 4 3 लिख दिए नीचे, फिर इसका था किधर, 3 और इसका था, इसको लिख दिए यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा 4 -3 -2 1, 4 -2 -3 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर है संरेखी है, तो संरेखी बिंदु है, यहाँ क्या लिखा है कि बिंदु A 0 0 B इतना 3 बिंदु संरेखी। तो संरेखी का मतलब होता है कि जब कोई रेखा पर एक ही लाइन पर 3 बिंदु अगर स्थित है उसको संरेखी कोलिनियर कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो कोलिनियर पॉइंट जो होता है, तो बोला इसका क्या कंडीशन हो सकता है, तो कंडीशन होने के लिए हम लिखें कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी मतलब कोलिनियर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकाला जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें 0 होता है। तो हम लोग मैट्रिक्स की विधि से भी निकाल सकते हैं, पर ये आप लोग का 11th क्लास में पढ़ा था और 10th में भी पढ़ाए हैं। तो ये त्रिभुज का फॉर्मूला जो क्या बोलता जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, निर्देशांक ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस। मैट्रिक्स विधि से निकाल सकते हैं, पर यही मेथड हमको अच्छा लगा तो इसी मेथड से बना दिया आप लोग को। तो इसको जब हम पूरा वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए x1 हो गया आपका ये x1 y1, x2 y2, ये तो हो गया x3 y3, ये आपका उस तरह से हो गया। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका कंडीशन आ जाएगा इतना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। आपका इस वैल्यू में पुट करके कंडीशन ये आ जाएगा। तो देखिए जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो गुना गोरा करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो a + b। तो आप लोग इतना जैसा हल कर सकते हैं इधर। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या करेंगे, इस जगह से यहाँ पर कंडीशन को समझिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लाने के लिए ए बी से भाग कर दिए, इसको भी ए बी से भाग कर दिए, इसको भी ए बी से भाग कर दिए, इसको भी ए बी से भाग कर दिए। तो ए बी से जब भाग करेंगे ये पूरा कट गया तो 1 बचा, और यहाँ पर भी ए कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 1/b, और यहाँ पर बी भी कैंसिल हो गया तो 1/, इतना बचा। अब इसको सेपरेट लिख दिए, तब का आ जाएगा 1/a + 1/b बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है क्या, f(x) जो है x - 2 ये दिया हुआ है। तो बोला ये संतत है पर अवकलनीय नहीं है। तो याद रखिएगा इसको, देखिए याद रखिएगा, कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे f(x) बराबर ये mod x, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस तो होता है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये डिफरेंशिएबल जो होता है ये नहीं होता है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तब किस पॉइंट पर नहीं होता है, हर पॉइंट पर, देखिए हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, किसी किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन किस पॉइंट पर नहीं होता है। तो f(x) का जो वैल्यू है, अगर वह mod 0 अगर आ जाएगा, तो जिस पॉइंट पे अगर 0 आएगा उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर x - 2 दिया हुआ है, तो ये किस पॉइंट पे 0 हो सकता है। तो जब x का मान अगर यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा, तो 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यही जब 0 हो जाएगा तो उस समय डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या होगा, कौन सा पॉइंट पर, x बराबर 2 पर, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको देखिएगा, जिस पॉइंट पर 0 नहीं होगा, जिस पॉइंट पर 0 होगा उसी पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये है डिफरेंशिएट का बात दिया हुआ है। अब बोला है dy/dx क्या होगा, तो दिया हुआ है y बराबर sin3x। तो sin3x दिया हुआ है, तो sin3x दिया है, तो आपका यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका चेन रूल के हिसाब से पहले तोड़ेगा। पहले क्या होगा, पावर का तोड़ेंगे। तो पावर जब तोड़ेगा, जी पावर किसका फंक्शन है,
पावर साइन का फंक्शन है, ये साइन अब किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के सापेक्ष कर दिए। तो जब 3 का करेंगे पावर का करेंगे तो पावर क्या होता है, डिफरेंशिएट में सबसे पहले पावर आगे आता है तो आगे लिखिए, और जितना पावर है उससे वो कम, तो 3 आगे साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन का जब किए तो कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इतना दिया हुआ है। तो बोला डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, तो देखिए y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस इतना दिया हुआ है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला होता है, इससे पहले वहाँ भी पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कर दिया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ दिया हुआ है x + 2y बराबर 10x, तो बोल रहा है डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ है फंक्शन इस ढंग से दिया हुआ है, तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, और ये 2 तो बाहर हो जाएगा, और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और 10x है तो 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स हो गया। ये अब इन क्या हो गया, अब इसको 1 को क्या किए, बराबर की उस साइड कर दिए, -1 कर दिए। अब यहाँ पर 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स लिख दिए, और यहाँ sec स्क्वायर -1 हो गया। अब यहाँ 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स -1 बराबर कितना होता है, 10 स्क्वायर एक्स होता है, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए x³ प्लस y³ दिया हुआ है, xy बराबर x³ प्लस y³ दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हो रहा है कि डी वाई बटे डी एक्स इसका क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स इसका क्या होगा। तो डी वाई बटे डी एक्स हम लोग को याद करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स x इंटू वाई, तो u इंटू v का डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर x³ का यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर y³ को अलग अलग कर दिए, तो जब इसको करेंगे तो ये u इंटू v के रूप में टूटेगा, तो पहले क्या हो गया, u का होगा और y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस फिर मेरा y का करेंगे और x मेरा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 3x² प्लस y का हो जाएगा, कितना हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से 3y², और फिर y का जब करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। आप लोग तो पढ़े ही होंगे डिफरेंशिएट में चेन रूल। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, देखिए तो ये x का हो जाएगा 1, ये x का 1 हो गया, और y का y ही रह गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, अब ये y का डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ x है, तो x के जगह नहीं होगा, तो ये डी वाई बटे डी एक्स होगा इंटू एक्स, और फिर यहाँ 3x² का 3x², फिर यहाँ पर 3y² और डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स को क्या किए, एक जगह कर दिए। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स इस साइड में यहाँ पर भी ले आइए इसको, और यहाँ पर इसका डी वाई बटे डी एक्स को बराबर के ये साइड ले आए, और यहाँ पर जितना भी टर्म बचा उसको सब बराबर के राइट साइड कर दिए। तो यहाँ देखिए 3x², यहाँ पर भी 3x² ले आए, और यहाँ पर -y यहाँ पर इसको कर दिए। अब डी वाई बटे डी एक्स, इसका डी वाई बटे डी एक्स और इसका डी वाई बटे डी एक्स को क्या किया, कॉमन ले लिए, तो दोनों को कॉमन लिए तो ये चीज़ आया, डी वाई बटे डी एक्स को फ्री कर दिया, तो डी वाई बटे डी एक्स को फ्री कर दिया तो मेरा ये चीज़ आ गया। तो आपका इस ये जो चीज़ ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा, 3x² - y x - y, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो जो सा ऑप्शन में वही आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x y बराबर 6 दिया है, बिंदु 1 6 पर स्पर्श रेखा की ढाल, तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यही डी वाई बटे डी एक्स निकाल दीजिए, यही आपका ढाल हो गया। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट निकाल दिए, डिफरेंशिएट जब करेंगे u इंटू वी में करेंगे तो इसका क्या होगा, u का होगा v का नहीं होगा, फिर डी वाई बटे डी एक्स y का डिफरेंशिएट होगा x का नहीं होगा। जब यहाँ डिफरेंशिएट किए तो x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, और y कांस्टेंट का y यहाँ रह गया। अब फिर यहाँ क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और x का x रह गया।
और यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बटे डी एक्स को फ्री कर दिए तो माइनस वाई बटे एक्स हुआ। अब पॉइंट दिया हुआ है, एट पॉइंट कितना 1 और 6 पर दिया, तो 1 6 पर इसका ढाल ज्ञात कर दिए, तो 1 और 6 पर इसका ढाल ज्ञात कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 1 और 6 पर इसका ढाल हो जाएगा -6 हो जाएगा, मैंने y का वैल्यू 6 है तो -6 बटे 1 हो गया, तो -6 इसका ढाल हो जाएगा। तो -6 का कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है y बराबर x² माइनस एक्स के बिंदु x बराबर 1 पर अभिलंब की प्रवणता है। तो प्रवणता यानी प्रवणता का मतलब ढाल ही पूछा है, प्रवणता को ढाल ही कहा जाता है, ये ढाल ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा किसका है, अभिलंब का। तो अभिलंब का क्या होता है, अभिलंब का ढाल होता है, अभिलंब का जो ढाल होता है तो -1 बटे dy बटे dx होता है, मैंने -1 बटे कर देता है उसको। देखिए तो सबसे पहले क्या किया, dy बटे dx ज्ञात किए, इसका y² का dy बटे dx ज्ञात करिए, इसका डिफरेंशिएट किए तो 2x - 1 आ गया। तो अब पॉइंट पर दिया हुआ है, किस पॉइंट पर, तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पुट कर दिए, तो 1 पुट कर दिए तो क्या 2 - 1 तो 1 आया। अब यहाँ प्रवणता क्या होता है इसका, अभिलंब का, अभिलंब नॉर्मल का, तो नॉर्मल का होता है -1 बटे dy बटे dx, तो -1 बटे 1, तो dy बटे dx का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर लिख दिए 1 -1 बटे 1, तो फाइनली आपका -1 आया। तो ऑप्शन नंबर ए आज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, dy बटे dx sin² इंटू cos² x, इसको बोला है कि इंटीग्रेशन करने पर कौन सा वैल्यू होगा। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन किए, देखिए इसको 1 बटे sin² इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बटे sin² x इंटू cos² x, dx को उधर कर दिए। अब इस 1 के जगह पर हम लोग क्या किए, sin² x प्लस cos² x लिख दिए, क्योंकि 1 का ये इतना बराबर 1 होता है। अब दोनों का अलग अलग डिवाइड कर दिए, sin² बटे sin² प्लस cos x इतना डिवाइड कर दिए, और cos² को इसको दोनों से डिवाइड कर दिए। जब इसको डिवाइड कर दिए तो sin² से कट गया, cos² से कट गया, तो 1 बटे cos² बचा, यहाँ पर 1 बटे sin² x बचा। तो यहाँ पर क्या होगा फाइनली, तो ये उसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो sec² x हो जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा sin² x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec² x और ये हो गया -cos² x। तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और -cos² x का होता है cos² x का होता है -cot x, तो tan x -cot x आपका जो ऑप्शन है वही आपका सही। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। तो ये दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो जब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, घूम करके देखिए दोनों अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर से वही चीज़ आ गया, sec² x माइनस इतना आ गया, अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो अब जब अलग अलग डिवाइड कर दिए, ये tan x हो गया और ये -cos² x का होता है -cot x, और पहले से माइनस बाहर में है तो प्लस हो गया। सेम टू सेम वही चीज़ है, फिर यहाँ पर tan x प्लस यहाँ cot x हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। तो 23 नंबर में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये 1 नंबर का सवाल, हालांकि ठीक है 1 नंबर में दे सकता है, लेकिन ये बहुत सवाल हो गया 1 नंबर के हिसाब से। देखिए तो ये आपका हो गया dx x² प्लस 2x इतना दिया हुआ है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए आप लोग को मैं समझाने के लिए इतना डिटेल के साथ बता रहा हूँ, आप लोग इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके तो आप लोग बिल्कुल उकताइएगा नहीं, आप लोग को मैं पूरा डिटेल के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो समझने में। और अब अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए अथवा नहीं कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए समझ में आना चाहिए। देखिए हम सब बना रहे हैं सही सही, हो सकता है कोई ऑप्शन में अगर मिस्टेक से दूसरे ऑप्शन में टिक लग जाए तो आप लोग सॉल्यूशन और मेथड को समझिए, ऑप्शन को ध्यान मत रखिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब ये करेंगे तो ये पूर्ण टोटल स्क्वायर मेथड जो होता है, टोटल स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि टोटल स्क्वायर मेथड। टोटल स्क्वायर मेथड से क्या होता है, इसमें 2 फॉर्मूला का यूज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², और एक फार्मूला का यूज होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका फार्मूला का यूज होता है, इसको बनाते हैं।
तो हम लोग यहाँ क्या किए, इसको जब तोड़े तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर x के पास प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का, और यहाँ यदि माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ फार्मूला क्या कर रहा है 2ab, तो 2a की जगह कौन है x, अब b की जगह कितना देंगे, b के कितना जगह देंगे कि कितना देंगे कि मेरा वही चीज़ आएगा 2x ही आएगा, तो 1 दे दिए तो 1 हो गया। अब फार्मूला लाने के लिए 1 का स्क्वायर कर दिया, एक बार 1 का माइनस कर दिया, और प्लस 2 यहाँ पर ऑलरेडी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक फार्मूला हो गया क्या चीज़ का, x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है अब यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस a + 2 तो +2 हो गया। अब दोनों को जब हल करेंगे तो ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 1 आ गया, इसको मैंने दोनों का हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये फार्मूला हो गया, कौन चीज़ का फार्मूला, ये आपका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, ये फार्मूला होता है 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आपका ये फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है 1/a, इसे होता है a स्क्वायर, तो हो जाएगा x/a, tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर किए हैं 1/a, 1/a, a की जगह क्या है 1 है, tan इनवर्स x + x/a, तो x की जगह क्या है x + 1 है, तो x + 1 लिखिए बटे 1, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये आपका यहाँ दिया हुआ है x/x - 1 x प्लस ये, तो लीनियर के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो लीनियर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं, लेट यानी जो चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, तो x/इतना x - 1 इतना में लेट कर लिए। अब प्रत्येक जितना भी यहाँ पर गुणन के रूप में दिया हुआ है, फैक्टर के रूप में दिया है, सबको एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग कांस्टेंट दे देंगे, तो एक एक करके कांस्टेंट दे दिए, कांस्टेंट दे दिए a/x इतना। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 x - 2, एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा x - 1, ये मेरा कट जाएगा तो बचेगा क्या x - 2 बचेगा, तो x - 2 बचेगा, तो x - 2 को क्या किए यहाँ पर ऊपर में लिख दिए, गुना कर दिए एक के साथ में ना, सिंपल से एलसीएम लिए हैं। अब फिर ये दोनों मेरा ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों कट गया, तो बचा क्या x और ऊपर वाला टर्म यही बचा। अब इसका नियम है कि हल करने का, या तो इसको दोनों को कंपेयर कर दीजिए, अथवा इसको क्या कीजिए ये दोनों को 0 के इक्वल कीजिए, यानी x - 1 को 0 के इक्वल कीजिए और x - 2 को 0 के इक्वल कीजिए। तो जैसे ही इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 1 आएगा, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = 2 आएगा। तो 1 और 2 जब हम पुट कर देंगे, 1 और 2 जब पुट कर देंगे हम, तो जब हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह वैल्यू एक वैल्यू को 0 करेगा, तो एक वैल्यू को यहाँ जैसे ही 0 कर देगा, जैसे यहाँ पर पुट कर दिए तो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा तो b बचेगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू मेरा निकल गया। उसी प्रकार से फिर यहाँ जब 1 पुट कर दिए तो 1 पुट कर दिए तो मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट को 0 कर दिया, b वाला पार्ट को, तो a का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से 2 और 1 निकल गया, तो फिर उसको क्या किया यहाँ पर लीनियर में इक्वेशन के में बैठा दिए, तो यहाँ a और दोनों को इंटीग्रेशन साइन दे दिए, a/x - 1 × dx, और फिर b/ इतना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए ये चीज़ को, और फिर इसको दोनों को बैठा दिए। जब दोनों को बैठा दिए तो यहाँ दोनों को वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो गया, -log x - 1 हो गया, माने log x हो जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो यहाँ log x हो गया, यानी log x की जगह क्या है x - 1, तो x - 1 ही लिखिए, माइनस बाहर में था तो माइनस बाहर में हो गया, प्लस 2 को बाहर कर दिए, ये 2 बाहर हो गया, और ये हो गया 1/x - 2, तो यह हो गया log x - 2। अब फिर ये माइनस जो है यहाँ पर रहने दीजिए, अब फिर यहाँ पर जो 2 है इस 2 को क्या किए, log का फॉर्मूला है log m पर पावर n, तो क्या होता है n log m होता है, तो यही पर क्या किए, पावर अगर आगे में है तो उसको हम लोग पावर में चढ़ा दिए, तो यही तो यहाँ पर पावर में चढ़ा दिए, तो यहाँ 2 जो है ये पावर के रूप में आ गया। अब फिर ये माइनस है तो इसको आगे लिख दिए, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग गया log m - log n,
तो ये हो गया log m माइनस log m बटे n, तो ये कर दिए log m हो गया इठो और log n हो गया इठो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 1। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में ये चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर आपका बी में ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 25 नंबर में क्या दिया हुआ है। 25 नंबर में दिया है रूट अंदर इतना दिया हुआ है, तो ये आपका सीधा सीधी tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी दिया हुआ है देखिए, तो वह ये फॉर्मूला लग गया इसे 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका सीधा सीधी क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स हो गया, तो लिमिट जब पुट कर देंगे तो यहाँ √3, अपर लिमिट √3 हो गया और लोअर लिमिट 1 हो गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है, 1 किसका होता है π/4 का होता है, तो π/3 माइनस π/4। अभी दोनों का हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4π माइनस इतना, तो यानी π/12 आ जाएगा, π/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ दिया हुआ है अवकल समीकरण का कोटि। तो कोटि जो होता है, कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है उसी को देखना है। तो सबसे मैक्सिमम टाइम आपका डिफरेंशिएट कितना है आपका यहाँ पर है 2 बार किया गया है, तो आपका कोटि हो गया 2। यही तो पूछता है आपका घात पावर, इसको घात कहते हैं। तो आप लोग देखना है कि जिस पर मैक्सिमम पावर जितना डिफरेंशिएट हुआ है उस पर कितना पावर है, तो उस पर पावर कितना है 1 है, तो उसका घात 1 हो जाता है। चलिए तो मैक्सिमम मानिए मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट को देखना है, वही होता है कोटि ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण ये दिया हुआ है, बोला इसका घात क्या होगा। तो घात क्या होगा, तो आप लोग को यहाँ देखना है कि मैक्सिमम टाइम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जो होता है उसको कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर यानी कोटि। तो कोटि आपका हो जाता है कितना 3। लेकिन घात को डिफाइन करने के लिए आपको घात अगर डिफाइन करेंगे, पावर को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो किसी भी dy/dx के साथ में साइन या कॉस मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए। साइन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ साइन मल्टीप्लाई है, अगर साइन या कॉस कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी आपका उसका घात जो होता है परिभाषित नहीं होता है, तो अपरिभाषित है। हाँ भले अगर कोटि पूछता तो कोटि मेरा हो जाता है यहाँ पर कितना हो जाता है, कोटि मेरा 3 हो जाता है, यानी 3 नहीं 2 होगा, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। लेकिन घात डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन या कॉस मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है dy/dx e⁻x ये दिया हुआ है। तो बोला है क्या, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बोला गया, यानी अवकल समीकरण जिसको कहा जाता है, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण का रूल है कि सबसे पहले x वाला को एक तरफ करेंगे, y वाला को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या किए, dy/dx दिया हुआ e⁻x है। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने का तरीका है कि इसको x वाला को एक तरफ कीजिए और y वाला को एक तरफ। तो यहाँ dy/dx एक तरफ रहने दीजिए, कि x वाला पार्ट को e⁻x की तरफ भेज दिया। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या हो गया, dy/dx dy का इंटीग्रेशन y हो गया और e⁻x का e⁻x हो गया प्लस c। यही आपका ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इतना का मापांक क्या होगा, मॉडुलस। तो मापांक क्या दिया हुआ है, तो दोनों को पहले प्लस कर देंगे, तो सेम एलिमेंट सेम वेक्टर सेम के साथ प्लस होता है। तो a + b करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i के साथ i हो गया, तो 2 और ये i वाला i के साथ जुड़ेगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो 2i के साथ जुड़ेंगे 3i होगा, यहाँ पर देखिए i और यहाँ 3i, तो 4i माइनस के यहाँ पर -4k, तो -5k हो गया। अब मॉडुलस जब निकालेंगे तो मॉड में क्या होता है, उसका सिर्फ गुणांक को लिया जाता है, कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, तो उसका सिर्फ उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, इतना हो गया, तो 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो उसका रूट निकाल देंगे तो 5√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना। तो देखिए ऑन जिस पर लिखा रहेगा तो उसी को नीचे रखना है। देखिए फॉर्मूला इसका ये होता है, ए का प्रक्षेप बी पर, यानी जिस पर बोलेगा, यानी ऑन जिस पर बोलेगा, ए का प्रक्षेप बी पर, तो बी पर बोला है तो आपका नीचे में
मॉड बी हो जाएगा। अगर ए पर बोलेगा तो आपका मॉड ए हो जाएगा, लेकिन दोनों ऊपर में ए का बोले अथवा बी का बोले होगा ए इंटू बी, दोनों पर में होगा तो ए इंटू बी हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसको एगो को ए बोल दिए, एगो को बी बोल दिए, इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, तो ए इंटू बी बोल दिए। तो यहाँ क्या बोला है, इसका प्रक्षेप इस पर, यानी किस पर, ईठों पर बोला है, इस पर बोला है। तो इस पर बोला है तो जिसको बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, तो इस पर बोला है तो इसको हम लोग मोड में डाल दिया नीचे में, और इंटू में दोनों हो गया। तो इंटू में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका गुणांक सिर्फ गुना होता है, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका 1 है तो 2 1 2, इसका 3 है, इसका 3 है तो 3 3 9, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है तो 6 का 6 हो गया, तो कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड किया तो इतना हो गया तो -1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका मोड अभी निकाले थे। मोड में क्या होता है, मोड निकाले में उसका सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है। कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, टोटल 49 हो गया। तो 49 वर्गमूल निकल जाएगा -1/7, तो -1 आपका 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 31। 30 नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है का मान 3, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 4, वेक्टर ए प्लस बी का मान दिया है 5, तो ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है। देखिए तो ये थोड़ा स्पेशल फार्मूला में बनेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए का क्या हो गया, तो ए वेक्टर ए बराबर 3 दिया हुआ है, बी बराबर 4 दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 5, ए माइनस बी पूछा है। तो सबसे पहले क्या किए, ए प्लस जोन चीज दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिए। तो होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो तोड़ दिए। अब ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। बी मॉड बी का ए का भी दिया है, तो मॉड बी का 3, तो 3 का स्क्वायर, बी का भी दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, इसका नहीं दिया है रहने दिए, तो 25 हो गया। इसको जोड़ेंगे 3 3 9, इसका 4 चौके 16, 2ab, तो दोनों को जोड़े तो 25 हो गया। तो 25 और 25 इधर माइनस कर दिए तो क्या हो गया 0, तो 2ab बराबर 0 आ गया। अब फिर माइनस वाला को तोड़ दिए, ए माइनस बी को तोड़ दिए, तो ए माइनस बी को अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर क्या आ गया, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 4, बी का भी दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 2ab, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 0 अभी निकाले, यहाँ 0 पुट कर दिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 3 9 और 16, तो 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 5 सेम ही होगा। चलिए 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ दिया हुआ ए क्रॉस बी बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, तो ए क्रॉस बी रहे, ए क्रॉस बी है, तो अगर मान लें हम ए का सिर्फ ए का मान अगर 0 होगा और बी का मान 0 नहीं होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। अगर मान लें ए का मान 0 नहीं होगा, सिर्फ हम बी का मान को 0 मानते हैं, तो पर भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इठो 0 होने के लिए, पूरा 0 होने के लिए सिर्फ कोई भी अगर एक 0 है तो वह 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई एक 0 है तो वह 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, ये तो नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर यानी डी नंबर हो जाएगा, या तो ए 0 होगा अथवा बी 0 होगा, तब ये वैल्यू 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है इसमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या है, पी एक्स वाई, मान ले 2 को पॉइंट है और इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। इसको हिंदी से दिक क्यूजिया बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, x2 माइनस x1, माने दूसरा पॉइंट पर पहला पॉइंट y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 3 को हो गया। और PQ, तो PQ का मतलब क्या हो गया, PQ का मतलब हो गया रूट अंडर सबका पॉइंट का माइनस करके स्क्वायर, ये हो गया इसका PQ। वही डिवाइड में उसका PQ होगा। उसी प्रकार से निकाल दिए, तो सबसे पहले PQ निकाल दिए, और PQ निकालने के बाद यहाँ पे कितना हो गया 2√2 हो गया। अब क्या करेंगे, सबके जगह पर PQ लिख देंगे, और लिख दिए, और जितना भी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 इतना हम कर देंगे, तो मेरा इतना वैल्यू निकल जाएगा। तो वही किया है, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो बिंदु मेरा ये था। तो बिंदु हम लोग क्या किए, इसको जब वैल्यू बैठा दिए
तो वैल्यू जब बैठा दिए तो मेरा यार माइनस मैंने x2 माइनस x1 बैठाएंगे। x2 मेरा कौन है -1 और x1 कौन है 1, तो -1 है 1 बैठाए, तो ये मेरा -2 2√2 आ गया, -1/2√2। इसका भी कट गया, 2 कट तो 1/√2, और ये मेरा -1, और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो -1/√2 1/√2 0, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण से देखिए ये तो पूरा पहले सॉल्यूशन कर लें तो पर भी आपका देखिए इतना लंबा हो गया। सोचिए कि वीडियो अगर हम लिख कर लिखते तो कितना लंबा हो जाता है, यानी 2 घंटा से ऊपर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं पूरा समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो कभी भी पूछेगा एक्स एक्सिस का समीकरण पूछेगा तो एक्स को छोड़ करके दूसरा 0 हो जाएगा। तो एक्स का पूछेगा तो वाई बराबर 0, जेड बराबर 0। अगर वाई का पूछेगा तो एक्स का मान 0, वाई का मान 0, जेड का मान 0। जेड पूछ रहा है तो एक्स जेड को छोड़ करके एक्स वाई का मान 0 हो जाएगा। आपका क्या पूछा है वाई, तो वाई पूछा है तो आपका एक्स और जेड 0 हो जाएगा, एक्स और जेड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में बोला है, 34 नंबर में दिया हुआ है मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु से आपका दिया हुआ है मूल बिंदु से समतल, यानी मूल बिंदु से कोई समतल मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 0, और ये समतल कोई प्लेन का ये फॉर्मूला है, यानी प्लेन का, यानी मूल बिंदु यहाँ है और ये प्लेन है, तो पूरा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लेन है तो प्लेन का ये इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का, प्लेन समतल। तो उस समय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला d होता है। तो d बराबर फॉर्मूला ये होता है ax1 + by1 + cz1 + d, कैपिटल D √a² + b² + c²। अब a क्या है देखिए, अब x y z क्या है, अब यहाँ पर x1 y1 क्या है, ध्यान से देखिए। ये हो गया पॉइंट अगर दिया हुआ है तो वो हो गया x1 y1, और ax हो गया ये चीज़। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके साथ में जो गुना है उसको a बोलेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, ये चीज़ हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर, और x1 y1 आपका ऊपर वाला हो गया, यानी जो पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट आपका क्या है मूल बिंदु है। तो x1 y1 z1 आपका ये मूल बिंदु का ये पॉइंट हो गया। तो आपका देखिए क्या है ax1, फॉर्मूला में a है x1, तो a कौन हो गया 2, और x1 कौन हो गया जो पॉइंट दिया हुआ है तो मूल बिंदु, तो 0 हो गया। तो सबके साथ 0 0 हो गया, क्योंकि मूल बिंदु का तीनों बिंदु 0 0 हो जाएगा 3 पॉइंट में, इसीलिए। तो आपका और उसके बाद d, तो d कौन हो गया, इसी को d कहा जाता है। तो आपका ये हो गया 14, और नीचे में रूट अंडर a² + b² c²। तो a b c कौन है, तो आपका यही तो a b c है। तो इसका सब का गुणांक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 14/49, यानी 14/7। फाइनली आपका दो आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि एग्जाम के समय इसको रिवीजन करने में आसानी होगा, और अपने ढंग से थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब दिया हुआ है a + b, दो ऐसी घटनाएं हैं जो pa + pb - इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, चुने। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो चीज़ दिया उसको हल कर लेते हैं। देखिए pa + इतना दिया हुआ है, तो pa दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा pa और pa कैंसिल हो जाते हैं, pb बचा, यहाँ pa इंटरसेक्शन इतना बचा, तो 0 हो गया। तब pb को हल करेंगे तो वो उधर चल जाएगा, pa इंटरसेक्शन b, pa इंटरसेक्शन b/pb बराबर कितना हो गया 1 हो गया। माने इसको क्या करेंगे, b को हम लोग इसके नीचे ले गए, यानी p इंटरसेक्शन इतना, तो इधर बचेगा कौन है 1 बचेगा ना। जब यहाँ इसको फ्री कर देंगे तो कौन बचेगा 1 बचेगा, तो वही 1 हो गया। लेकिन ये pa इंटरसेक्शन b/pb क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है pa/b, तो pa इंटरसेक्शन b/b, ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर इसी जगह मेरा यहाँ पर ऐसे रहता b/a, माने नीचे में a, तो उस समय भी यही होगा pa इंटरसेक्शन b, लेकिन नीचे में अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी नीचे में a होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से मेरा क्या हो गया pa इंटरसेक्शन b pb, तो आपका यहाँ पर नीचे में b है इसलिए हो गया pa/b। अगर नीचे में a रहता तो pa/b हो जाता, b/a हो जाता, तो यही आपका हो गया pa/b आपका हो गया। तो pa/b हो गया आपका कितना 1 हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर। तो 37वां नंबर में भी वही टिप दिया हुआ है सेम टू सेम। देखिए वही टिप दिया, पी ए इतना, पी बी इतना, पी ए बी इतना, तो पी ए बी बोला है। तो पी ए बी जो चीज़ हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है हमको, देखिए पी ए बी ज्ञात करने के लिए बोला है हमको, यहाँ पी ए बी बटे ए दिया हुआ है। तो पहले जो चीज़ दिया उससे शुरुआत करिए, पी बी बटे ए। तो इसका फॉर्मूला भी लिखे थे, पी बी बटे ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में जो है बट्टे में कौन है ए, तो पी ए इतना हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दिया, तो सबका वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, तो पी ए का वैल्यू था 0.4 तो बैठा दिए। अब यहाँ पर 0.6 ये भी रख दिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को फिर किया तो क्या हो गया, ये गुना हो जाएगा उसके साथ में, अब गुना हो गया तो इसको पी ए बाई बी को फिर, अब यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया इतना 0.24। पी ए बाई बी निकालना है, इसको पी ए बाई बी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 24 और नीचे में 0.8 पी बी। तो पी बी का यहाँ वैल्यू पता है 0.8, और पी ए इंटरसेक्शन बी है जो निकाले 0.24, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए हिंदी को ही हम पढ़ देते हैं। लिखा है कि एक पासा 6 बार फेंका जाता है, यदि सम संख्या आना सफलता हो तो बोले 5 बार सफलता की प्रायिकता क्या होगा। यानी कोई पासा को फेंक रहा है, तो कोई पासा को अगर फेंक रहा है तो उसमें बोला है कि सम संख्या अगर आएगा तो सफल मानेगा, अगर सम संख्या नहीं आया तो विषम मानेगा, माना असफल मानेगा। तो पासा को 6 बार फेंका गया तो 5 बार वो सफल माना है, तो बोला इसका क्या प्रायिकता हो सकता है। देखिए प्रायिकता क्या हो सकता है, ये बर्नौली के हिसाब से ये बनता है। तो बर्नौली के हिसाब से कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब पासा को फेंकेंगे तो कितना परिणाम हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। तो प्रतिदर समष्टि हो गया 6, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया 6 हो गया। अब वो यानी राइट कितना बार, यानी रिपीट कितना बार किया है, आर मतलब रिपीट कितना बार किया है 5 बार, 5 लिख दिए। सम संख्या कितना बार आएगा, तो सम संख्या 2 4 6, तो 3 बार आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या किए हैं, ये हो गया हम लोग ई जो है सम संख्या यदि आता है तो सफल मानते हैं, तो असफल का भी निकाला जाता है। यानी तो सम संख्या 3 बार नहीं आने का कितना संभावना है, तो पी ई बराबर इतना आ गया। तो असफल होने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता जब निकालेंगे तो देखिए प्रायिकता क्या हो गया, पी ई का प्रायिकता माना सफल होने का प्रायिकता। तो टोटल 3 बार आया है और 3/6 हो जाएगा टोटल, तो 1/2 1/2 हो गया। और सफल होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा क्यू ई, तो क्यू ई क्या हो जाएगा असफल होने का। तो असफल होने क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो 1 क्या होता है टोटल में से उतना माइनस कर देंगे, तो पी हो जाएगा, तो 1/2 इसका भी निकल जाएगा। तो क्यू ई हो जाएगा असफल का और ये हो जाएगा सफल का पी ई। अब इसका बर्नौली का थ्योरम क्या है, बर्नौली का थ्योरम क्या है, देखिए ये है इसका फॉर्मूला, पी एक्स बराबर आर, आर मतलब कितना बार रिपीट कर रहा है, और एन मतलब टोटल कितना बार उसको उछाला गया, सी आर, आर का मतलब कितना बार रिपीट हुआ है, पी मतलब उसका प्रायिकता पॉजिटिव प्रायिकता, और नेगेटिव मतलब असफल कितना बार हुआ है, उसमें एन माइनस कर देंगे। तो देखिए रिपीट कितना बार हुआ है 5 बार, टोटल कितना बार ही किया है 6 बार, एन मतलब टोटल, आर मतलब रिपीट 5 बार, पी मतलब प्रायिकता पॉजिटिव प्रायिकता सफल होने का, तो 1/2 पर पावर कितना हुआ, कितना बार रिपीट किया 5 बार, और कितना बार नहीं हुआ है तो 1/n-1 n-1 मतलब एन का 6 में 1 घटा 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हुआ। अब 6 सी इतना, तो इस 6 सी इतना को हल करेंगे तो क्या जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन परमुटेशन का ये 11th क्लास का, तो 6 ऊपर वाला का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों नीचे वाला का फैक्टोरियल, और फिर दोनों को घटा करके फैक्टोरियल। अब फिर यहाँ क्या हो गया 1/2 पर कितना हो जाएगा, 1/2 पर यहाँ 5 पावर, यहाँ 1 पावर, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 1/2 पर 6 पावर। अभी दोनों का हल करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 6 को माना यहाँ 5 नीचे में 5 है, तो 5 तक हम फैक्टोरियल रहने दिए, 5 फैक्टोरियल नीचे में 5 फैक्टोरियल से कट गया, तो 6 - 1 1 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया, और 1 पर पावर 6 1, और 2 पर पावर 6 64, तो ये आपका हो गया तो 6/64, तो आपका हो जाएगा ये करके 3/32, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर,
दो पासे को फेंका जा, जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या होगा? जोड़ा का मतलब 1 1, जैसे एक दो को फेंके तो दोनों में सेम चीज़ आना चाहिए, उसको हम लोग जोड़ा बोलेंगे। अगर सेम चीज़ आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जोड़ा बोलेंगे। देखिए कोई पासा है तो पासा में क्या क्या है? 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी चीज़ आ सकता है। 1 से लेकर 6 तक परिणाम होता है। तो दोनों पासा एक साथ यदि फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है? उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना बार हो सकता है? 36 हो सकता है। जैसे 1, इसको गुना कर देंगे तो 1 1 1 2 1 3, यही किए 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे होगा। बारी बारी से गुना करते जाएंगे तो इतना आएगा। टोटल कई गोठा आएगा? 36 को। हम तो आधा गुना कर दिए, बाद बाकी छोड़ दिए हैं। लेकिन जोड़ा कहाँ कहाँ आएगा? तो जोड़ा मेरा देखिए यहाँ पर 1 1 आया है, फिर बीच में 2 2 आएगा, फिर गुना करते 3 3 आता, फिर 4 4 आता, 5 5 आता, 6 6 आता। तो इतना बार जोड़ा आता है, यानी 6 बार टोटल जोड़ा आएगा। तो जोड़ा मेरा कितना हो गया? NE, मतलब जोड़ा आने की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता होता है मतलब नंबर ऑफ, माने कितना उसका घटना घटित होने की संभावना, और कुल घटना। तो घटना घटित कितना होने का ये है? 6 है, जिसका निकाल रहे हैं। और टोटल कितना है? 36 हो गया। तो 1/36 हो गया इसका आंसर, 1/6। यानी प्रायिकता जब निकलते हैं क्या होता है? प्रायिकता में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 6 बार आएगा। टोटल कितना है? 36, तो 36 हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो आप लोग इसके लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। यदि आप लोगों को कहीं कोई समझने में परेशानी हो तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए। मैं पुनः एक बार फिर से प्रयास करूंगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोग को सब्जेक्टिव का भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अब दिया हुआ माना कि A और B दो घटनाएं, ताकि PA बराबर इतना दिया, PB बराबर इतना दिया। वही फॉर्मूला से यहाँ पर दे दिया PA/B का मान पूछा है। तो PA का मान 1/3, PB का मान 1/4, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/ इतना दिया हुआ है। हमको पूछा है PA/B। तो PA/B का फॉर्मूला क्या होता है? PA/B। तो अभी जो बताए, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में जो B है, तो यहाँ पर PB वही है। तो PA इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B का मान 1/5 है, तो 1/5 लिख दिए। PB का वैल्यू दिया हुआ है, तो PB का वैल्यू 1/4, तो 1/4 लिख दिए। अब दोनों का जब तोड़ेंगे तो इतना आ गया। तो इसको पलट देंगे तो क्या जाएगा? 1/5, और इटो चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4/1, 4/5। तो आपका आ गया 4/5। ऑप्शन नंबर आपका D, ऑप्शन नंबर D। चलिए इतना तक अगर आप लोग देख लिए तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग के साथ साथ में उसको भी हेल्पफुल मिल जाएगा। और आप लोग मेहनत के साथ में आप लोगों को पूरा कंटेंट तैयार करके मैं आप लोग को बताए हैं। यदि उसमें भी कहीं पर आप लोग को कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय